तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक डीमन क्वीन चैन की बॉडी के अंदर घुसकर क्वीन चैन की सोल पर अटैक कर देता है और अब वह क्वीन चैन की बॉडी पर काबू करने की कोशिश करने लगता है। और तभी क्वीन चैन अपनी ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक करता है, पर इसका भी उस पर कोई भी फायदा नहीं होता है। और यह देखकर वह डीमन हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे यहाँ पर पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। और तभी एक लाइटनिंग आकर उस डीमन के हाथ पर गिरती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। और तभी क्वीन चैन उस डीमन की ओर आगे बढ़कर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वह डीमन अपने 2 एक्स्ट्रा हाथ निकाल लेता है और दोबारा क्वीन चैन को पकड़ लेता है। और अब वह बोलता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारी ब्लड लाइन भी काफी ज्यादा खतरनाक है, पर फिर भी तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो, तो यहाँ पर हार मान लो। जिसके बाद वह क्वीन चैन को पकड़कर उसी के सोल सी में उसे डुबाने लगता है। अब इससे क्वीन चैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह टाइनी स्वॉर्ड दोबारा वहां पर अपीयर होती है और अब वह उस डीमन पर अटैक करके क्वीन चैन को उससे छुड़वा देती है। अब उस स्वॉर्ड को देखते ही वह डीमन काफी गुस्से में उस स्वॉर्ड पर अटैक करके उसे तोड़ देता है और हंसने लगता है। पर तभी वह डीमन देखता है कि वह स्वॉर्ड दोबारा रिकवर हो जाता है और अब वह एक बुक में चेंज होकर उस डीमन को एक फॉर्मेशन के अंदर फंसा लेता है। अब इससे उस डीमन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आखिर यह क्या चीज है और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है जिससे मुझे हर्ट हो। और अब वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए क्वीन चैन की बॉडी से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बस यहाँ पर इंतजार करो, आज नहीं तो कल तुम्हारी इस बॉडी पर मैं कब्जा करूंगा। और यह बोलकर वह उस जगह से भागने लगता है। तभी क्वीन चैन की स्पेस रिंग ग्लो करने लगती है और अब उस स्पेस रिंग के अंदर से वह जंग लगी हुई स्वॉर्ड बाहर निकलती है और अब वह स्वॉर्ड उस डीमन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखकर वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है, पर वह स्वॉर्ड उस डीमन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यह देखकर क्वीन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर तभी वह देखता है कि उसकी सोल पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद वह ड्रैगन सोल जेड को देखता है और अब वह बोलता है कि यह चीज काफी खतरनाक है और किसी एशियंट वॉरियर से बिलोंग करती है। आज मेरी वजह से यहाँ पर गी फैमिली बच गई है। जिसके बाद वह बाहर निकलने लगता है, पर तभी वह रुकता है और उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना देता है। जिसके बाद वह उस ट्रेन से बाहर आता है। अब क्वीन चैन को देखते ही गी फैमिली का हेड उसके पास जाता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, मास्टर गी, इस टेम्पल के फॉर्मेशन को तोड़ पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो कहीं यह आपने मेरे साथ जानबूझकर तो नहीं किया। यह सुनते ही गी फैमिली का हेड नाटक करते हुए बोलता है, तो क्या आप इस टेस्ट में फेल हो गए? पर आप तो एक टैलेंटेड पर्सन हो। वहीं पर वह मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि उसे पहले से ही पता था कि क्वीन चैन उस ट्रेन के अंदर से खाली हाथ वापस आएगा। तभी एक एल्डर आगे बढ़कर बोलता है, मास्टर क्वीन चैन, अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो आप इतनी देर तक ट्रेन के अंदर क्या कर रहे थे? क्वीन चैन बोलता है कि इस ट्रेन के अंदर घुसते ही मुझे लग गया था कि मैं इस टेस्ट में पास नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए मैं उस जगह पर सो गया। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गी फैमिली का हेड बोलता है कि मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, आप इस ट्रेन के अंदर गए और खाली हाथ वापस आए। तभी क्वीन चैन अपने स्पेस रिंग के अंदर से एक गॉड कंडेंसिंग जेड को बाहर निकालता है और उन्हें दिखाते हुए बोलता है कि मैं भले ही इस टेस्ट में फेल हो गया, पर मुझे यह मिल गया। यह देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गी फैमिली का हेड बोलने लगता है कि आखिर आपको यह कैसे मिला? क्वीन चैन बोलता है, मुझे भी नहीं पता। जब मैं सोकर उठा तो यह चीज मेरे आसपास उड़ रही थी, जिसे देखते ही मैंने पकड़ लिया। यह सुनते ही गी फैमिली के हेड को चक्कर आने लगते हैं और अब क्वीन चैन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लेडी जाओ अपने फादर को उसके साथ अब तक जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बता रही होती है, जो सुनकर लेडी जाओ के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किंग अभी भी क्वीन चैन का साथ दे रहे हैं।
यह सुनकर लेडी जाओ का फादर बोलता है, अगर किंग क्वीन चैन के साथ है तो यह हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किंग यहाँ पर बस 2 ही लोगों से डरता है, एक मेरे फादर वांग लिन नान से और दूसरा लॉर्ड डिंगवू से। और जाओ फैमिली और क्वीन फैमिली दोनों ही हमारे अंपायर की सबसे पावरफुल फैमिली है, तो किंग इन दोनों से ही दुश्मनी मोलने का खतरा नहीं उठा सकता है। पर अगर हमने इस जगह पर किंग के खिलाफ जाकर कुछ करने की कोशिश की तो हमारे अंपायर में ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे हमें भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तभी क्वीन फैंग बोलता है, तो क्या आपके पास क्वीन चैन से निपटने का कोई और दूसरा तरीका है? लेडी जाओ का फादर हाँ में जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, हम सभी लोगों के सामने क्वीन चैन को मार देंगे, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा उन्हें छोटी मोटी पनिशमेंट मिलेगी और कुछ भी नहीं। और अब लेडी जाओ का फादर बोलता है, तो अभी क्वीन चैन मुझे कहाँ पर मिलेगा? जिस पर लेडी जाओ उसे बताती है कि वह अभी गी फैमिली में होगा, क्योंकि उस जगह पर वह अपने किसी काम से गया है। दूसरी ओर जाओ जैंग के आने की खबर क्वीन चैन के अंकल युआन जी को भी पता चलती है, जो सुनकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और क्वीन चैन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वही गुसेंग फैक्शन का मास्टर अपने साथियों के साथ सिटी में घूम रहा होता है और तभी उसका एक साथी आकर उसे बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन की है, जिससे उसे पता चला है कि क्वीन फैंग लॉर्ड डिंगवू के मैंशन में रहता है और क्वीन चैन सिटी के वेस्ट पार्ट में, क्योंकि क्वीन फैमिली ने उसे अपने मैंशन से बाहर निकाल दिया है। अब यह सुनते ही गुसेंग फैक्शन का मास्टर 2 लोगों को सिटी के वेस्टर्न पार्ट में क्वीन चैन को मारने के लिए भेज देता है। तभी एक सोल्जर एक जगह से छिपकर उन सभी की बातों को सुन लेता है, पर गुसेंग फैक्शन का मास्टर उसे देख लेता है और अब उसे देखते ही एल्डर लीन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी गुसेंग फैक्शन का मास्टर उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं बस इस जगह पर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर किसी और को मारने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह उस सोल्जर को एक लेटर देते हुए बोलता है कि इस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है, तो तुम चुपचाप जाकर अपने किंग जाओ गाओ को यह लेटर दे दो। अब वह सोल्जर काफी ज्यादा डर जाता है और उस लेटर को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर एक सोल्जर किंग को बता रहा होता है कि जाओ फैमिली का हेड जाओ जैंग इस सिटी में आ चुका है और अब वह क्वीन चैन को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तभी उस जगह पर वह सोल्जर वह लेटर लेकर किंग के पास पहुंचता है। अब उस लेटर को देखते ही किंग लॉर्ड लिंगवू को उस जगह पर बुलाने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन अपने घर पहुंचता है और तभी उसकी मॉम देखती है कि क्वीन चैन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होती है। और अब क्वीन चैन अपने रूम में जाकर उस गॉड कंडेंसिंग जेड का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं वह सोचने लगता है कि इस जगह पर जो स्वॉर्ड मेरे पास है उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। पर तभी वह उस बात को भुलाते हुए अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगता है और सोचने लगता है कि उसे आज ही अपने मेंटल स्ट्रेंथ को पीक 3rd लेवल पर पहुंचाना होगा, जिसके बाद वह अपनी लाइटनिंग ट्रेनिंग कर सकता है। दूसरी ओर जाओ जैंग गी फैमिली के मैंशन पर पहुंच जाता है और अब वह वहां पर गी फैमिली के गार्ड्स को मारता हुआ बोलता है कि क्वीन चैन कहां पर है, जल्दी क्वीन चैन को बाहर निकालो। तभी गी फैमिली का हेड उस जगह पर आता है और जाओ जैंग को बताता है कि क्वीन चैन यहाँ से काफी पहले ही जा चुका है। अब यह सुनकर जाओ जैंग क्वीन चैन के घर की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर क्वीन चैन अपने घर में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहीं गुसेंग फैक्शन के लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।